नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपर गुप्ता। आज हमारे साथ हैं गौरव गुप्ता जी। गौरव गुप्ता फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। गौरव जी, जम्मू के अंदर इस वक्त परेशानी सामने नज़र आ रही है। कहीं स्मार्ट मीटर को लेके, कहीं टोल प्लाज़ा को लेके, और टोल प्लाज़ा को लेके आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत से डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए। तो जिस तरह से युवा राजपूत ने कहा था कि अगर आज की डेट तक टोल प्लाज़ा नहीं हटाया तो हम खुद ही हटा देंगे आगे, और हुआ भी वही। आज युवा राजपूत वहाँ गए, उनके साथ बाकी की जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, बाकी सारे वो सब साथ थे, और टोल प्लाज़ा में कह सकते हैं कि उन्होंने बंद करवा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इतना सब होने के बावजूद भी कल रात टोल प्लाज़ा चलता रहा, सुबह 10 बजे तक भी टोल प्लाज़ा से पैसे लेते रहे, पैसे उनके पास आते रहे। सिर्फ इस पीरियड के दौरान जब वहाँ पे जाके जब पहुँचे, इन्होंने तोड़फोड़ की, प्लाज़ा बंद हुआ। अब कितनी देर बंद रहता है ये नहीं पता, हो सकता है हमारे प्रोग्राम करते करते फिर शुरू हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्यों है टोल प्लाज़ा जम्मू के लिए। जिस तरह से जम्मू में इस वक्त सड़कों के हालात बने हुए हैं, ट्रैफिक का जाम लगा हुआ है, कहीं आ जा सकता नहीं है, आपके पास रोड नहीं है, उसी रोड के ऊपर आप टोल मांग रहे हैं। और आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में। ये सब क्या तमाशा है? देखिए आदर्शी, जब मैं बात करता हूँ आज जो हालात, खासकर मैं जम्मू और पठानकोट के नेशनल हाईवे की बात करता हूँ, और दयालाचक के जब हम बात करते हैं, फिर वो तरनाब ब्रिज का टूटना, बड़ा दुख हो रहा है मुझे ये सब कुछ देखते हुए, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो आज यहाँ पर बनी हुई है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि 18 अगस्त को मैंने भी एक प्रेस वार्ता की, जहाँ पर एक मेरा प्रयास और एक मैंने कोशिश की हिमाचल गवर्नमेंट के साथ बात करके, वहाँ के जो डीएम हैं सोलन के, उनसे वहाँ से एक एविडेंस के तहत उनसे एक वो 5 अगस्त का उनका ऑर्डर, जिसके तहत वहाँ पर सेम स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हुई थी, जहाँ पर सोलन और परवाणू के बीच में भी सड़क टूट गई हैवी रेनफॉल्स के कारण, और सेम स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई 19 जुलाई की अगर मैं बात करूँ। जब मैंने डेप्थ में जाना शुरू किया और मैंने देखा कि डीएम ने, वहाँ के सोलन के डीएम हैं, उन्होंने अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर अगर आप देखिए सेक्शन 34 ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही सेम एक्ट लागू रहता है, वेदर दैट इज़ अ यूटी और स्टेट, आपका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो सेम रहता है। द मोमेंट मैंने वो कागज़ मेरे हाथ में आया, तो मैंने भी उस समय फिर एक एक्शन में आते हुए मैंने भी बोला कि ये कहीं ना कहीं पर एक नाजायज़ तरीके की एक्सटॉर्शन हो रही है और एक वसूला जा रहा है, जिसके मुझे लगता है कि इसको प्रकाशित करना ज़रूरी है। सेम टाइम पे मैंने माननीय राज्यपाल जी को भी मैंने चिट्ठी लिखी, और उनको भी मैंने बोला कि आप जब इतने बड़े स्तर पर एक बदलाव पूरे जम्मू कश्मीर में आज देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, G20 की बात करूँ या आर्टिफिशियल लेक जम्मू का रहने वाला हूँ, या जम्मू के प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, पर ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर इसमें नज़रअंदाज हुआ है, और इस विषय को इस समय इंटरवीन करना, मैंने माननीय उपराज्यपाल के एक लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन भी उनको भेजा, और जिसके तहत मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बट अफसोस मुझे आज आ रहा है कि आज भी वही स्थिति वहाँ पर वैसे की वैसे है। पर माना कि आज पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि कल मैं माननीय उपराज्यपाल जी का एक बयान देख रहा था, जिसमें उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ और पूरे जो चेयरमैन हैं उनको इमीडिएट बोला कि इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि कल उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं पर ये दुविधा ज़रूर हो रही है कि आम जम्मू का आदमी जब यहाँ से निकलता है, या कठुआ से जो जम्मू आता है, एक तो 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको एक्स्ट्रा पड़ता है, ऊपर से अगर आप अदर्शी वो रोड को देखिए, बड़ी एक नैरो सी सड़क है, बॉर्डर रोड है बिल्कुल, और 20 से 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है, जाम लगा रहता है, और तेल की भी खपाई ज़्यादा होती है। आप मुझे बताओ, ये जस्टिफाई करते हैं हम किसी तरीके से? बनता ही नहीं था। और ये डीएम, आज मैं सोचता हूँ कि सांबा का डीएम सेम अगर इस तरीके सोलन में अगर वहाँ पर ये हालात बने, और क्या सांबा का डीएम, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या चीज़ें हैं जो उनको ऐसा डिसीजन आज रोकने में। गुरु, सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे हैं, बीजेपी को छोड़ के, जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी बाजार एसोसिएशन है, दूसरी हैं तीसरी हैं, सब इसके विरुद्ध बोल रही हैं। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के नेता एक आपराधिक चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, चुप करके बैठे हुए। अब ये मजबूर हुए हैं, मैं कहूँगा, बिल से बाहर निकलने के लिए। जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरी जितनी भी एसोसिएशन से उन्होंने शोर डाला, युवा राजपूत ने एक टाइम दे दिया, थ्रेट दे दिया कि हम तोड़ देंगे अगर बंद नहीं किया, तब ये लोग बाहर निकले। क्यों? तो ये कि ड्रामा रचा रहे थे। सबसे बड़ी बात है, गडकरी ने ये कहा था, उन्होंने खुद कहा था कि यहाँ पे टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने होम मिनिस्टर को भी एक लेटर लिखा है कि जहाँ पे इस समय डिजास्टर में जब टोल प्लाजा नहीं लेना चाहिए, टोल नहीं लेना चाहिए, जिसका लेटर आजकल निकलने वाला, शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो खबर होगी कि आने वाला है, तो हम इसका क्रेडिट लेते हैं, शोर करते हैं, ये है। और इससे पहले सबसे बड़ी बात ये है, लखनपुर में देखो ना क्या हो रहा था। लखनपुर से आप ट्रकों को 1 किलोमीटर आगे भेजते थे, टोल कलेक्ट करते थे, वहाँ से फिर बसोली की तरफ उनको डाइवर्ट करते थे। उस पर जब शोर उठा, पीपी न्यूज़ ने शोर उठाया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लेकर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंटरफेरेंस की, फिर वहाँ से पुलिस हटा के पीछे गई। ये हालात बने हुए हैं कि टोल जब आप ले रहे हो, उसके बदले में दे क्या रहे हो? क्यों परेशानी में इतना डाला हुआ? देखिए, जहाँ पर आज मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, और जिस तरीके आपने कहा कि चुप्पी बनाकर बैठे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर आज जो स्थिति बनी है। और हम ही लोग हैं कि हम लोगों ने इनको लाया था और यहाँ पर इनको सत्ता दी थी, पर सच में मानो कि ऐसा लगता है कि ऐसा दिन हमने सोचे नहीं थे कि हमारे लोग, चुने हुए हमारे ही लोग आज कैमरे से भागेंगे और उनके बयान नहीं आएंगे। आदर्श जी, मुझे कहते हुए बिल्कुल परहेज नहीं होगा, मतलब इस बात को रखते हुए कि ठेस तो पहुंचती है, एक काम आदमी चिल्लाएगा तो सही। अब आप सोचिए कि अगर सेम ये सारा इस समय जो आज जितनी भी एक स्थिति इस समय बनी, उत्पन्न हुई है, और जिस तरीके युवा राजपूत सभा ने जिस तरीके इसको एजिटेशन को स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर दस्तावेज कुछ मेरे पास भी आए, तो दुख तो लगता है कि जो मेन स्ट्रीम में जो पार्टी है कि वो बैक एंड पर बैठकर कहीं पर वो भी पहले ही आ जाती, तो बहुत अच्छा होता कि अपनी बात रखते। माना आप सत्ता में आ गए, पर आपको भी तो अपना अधिकार है अपनी बात रखने का। अगर कहीं पर आप ही के लोगों के साथ कहीं पर अगर जस्टिफाई तरीके से काम नहीं चल रहा है, आप भी तो कुछ करिए इसमें। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मैं दोबारा कहूँगा। और मुझे लगता है कि अब क्या बोलो इसमें, मुझे तो नहीं, सबसे बड़ी बात, अब तक डिजास्टर तो अब हुआ है ना, जिस दिन से यहाँ पे टोल प्लाजा बना है तब से लेके जम्मू में शोर उठ रहा है, इसके डिस्टेंस को लेके बात हो रही है। डिस्टेंस को लेके गडकरी ने भी यही कहा था कि डिस्टेंस के इतने डिस्टेंस में टोल प्लाजा होना चाहिए, और वो भी नहीं काम कर रहा। देखिए, माननीय जब सड़क मंत्री गडकरी साहब की अगर मैं बात करूं, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई और मैं भी मिलकर आया था किसी एक इशू पर। उसके बाद एक बार दोबारा मेरी फिर उनसे मुलाकात हुई थी, और बहुत जल्द मैं आपके कैमरे में भी कहने जा रहा हूं कि 60 किलोमीटर वाला जो पैरामीटर है जिस पे हमारी डिस्कशन चल रही है, जिस पर लोगों को रोष है, मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में मेरे पास भी कागज़ होगा, और सेम एविडेंस की तरह जिस तरीके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैंने, उसी एविडेंस को लेकर मैं सामने लाऊंगा कि उसके पीछे क्या चल रहा है। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर वो 60 किलोमीटर वाले अगर हम पैरामीटर की अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ ऐसी बात अभी कर दूंगा या कुछ उसमें टिप्पणी कर दूंगा, वो अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि मेरा शुरू से ही एक स्वभाव रहा है कि आपके पास सब्सटेंस जब हाथ में हो, एविडेंस हो, तब बात करने का अपना मत है। और मुझे लगता है कि उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 10 दिनों में मेरा एक शेड्यूल्ड एक मेरा अपना विज़िट है दिल्ली का, और वहाँ जाकर मुझे उम्मीद है कि ज़रूर हमारे माननीय सड़क मंत्री जी नितिन गडकरी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच से, मानो एक पूरे हिंदुस्तान का समय उन्होंने, अगर आप रोड इंफ्रा देखिए किस तरीके उन्होंने एक बहुत बड़े बदलाव से निकाला है। और मुझे उम्मीद है कि इस पर भी मैं कुछ ना कुछ कोई ना कोई, लेकिन इस वक्त तो सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं, जम्मू के लोग तो इसको हटाने की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इस समय जो सस्पेंड है, जब आप सड़क आपकी दे नहीं रहे, जब आपको जाम मिल रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा डिस्टेंस आप कवर करने जा रहे हैं, इस समय तो हर हालत में मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस समय प्रोएक्टिव अप्रोच एक रखते हुए, और माननीय उपराज्यपाल ने जिस तरह कल कहा भी है, मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इस पर डिसीजन आएगा और इमीडिएटली इसको ही सस्पेंड। इसी भरोसे पे शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर निकले हैं और बोलना शुरू कर दिया। इससे पहले वे चुप बैठे थे, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। उससे पहले जब अपोजिशन में, तब तो तोड़ने आ गए थे ना। नहीं, पर देखिए आज पर जब ये सारी चीज़ें जब प्रकाशित हुई, एक आम मासिस में जब ये सारी बात जा रही है, तो भाई कौन छुपेगा और कौन बचेगा? फिर तो सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी।
वो तो सामने दिखेगा। आज मैं अगर कागज़ लाकर एक वो सोलन डीएम के वहाँ से कागज़ मंगवा सकता हूँ, एक एक्सरसाइज की, चलो एक एविडेंस, एक प्रूफ लाया, तो भाई वो तो सामने दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं पर अगर कहीं पर चूक हुई है, उस चीज़ को बिल्कुल मुझे लगता है कि टाइमली ठीक करना चाहिए था। पर मैं कह रहा हूँ अब हो भी गई है, पर भी इतना समय लगना नहीं चाहिए। एक और प्रॉब्लम जम्मू के लोगों के लिए है स्मार्ट मीटर की। उसको लेके भी बड़े परेशान हो रहा है। आपके वेयरहाउस फेडरेशन में एक बहुत बड़ा ड्रामा किया, वहाँ पे मीटर्स लगा के रख दिए। उन्होंने कहा जी देखेंगे रीडिंग किसकी ठीक है, पुराने की ठीक है, जिसकी ठीक है। किससे कंपेयर कर रहे हैं? पुराने मीटर से कंपेयर कर रहे हो तो फिर जरूरत क्या थी? देखिए, आज आपके मंच से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब स्मार्ट मीटर्स की बात होती है या हम एनालॉग पीछे पुराने मीटर्स की बात करूँ जो पहले चलते थे, अगर मैं तब की बात करूँ, आज मुझे लगता है कि जब स्मार्ट मीटर, तो खासकर जब मैं बात करता हूँ प्री पेड मीटर्स, जिसको कल एक माननीय उपराज्यपाल जी ने एक प्रेस वार्ता में उन्होंने एक जर्नलिस्ट से बात करते कहा अभी फ़िलहाल, और जब बीजेपी का डेलीगेशन भी गया और उसके बाद कहा कि फॉर द टाइमिंग हम इसको रोकेंगे। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि डिले क्यों हुआ? ये बात पहले भी हो सकती थी। आज जब शोर शराबा मच रहा है, फिर आप इस बात को आज उठा रहे हैं और जाकर बोल रहे हैं कि आज उपराज्यपाल जी ने कहा, ये चीज़ पहले भी हो सकती थी। बाकी रही स्मार्ट मीटर्स की बात, आज मैं ऑन कैमरा ही दोबारा बोलना चाहूँगा कि स्मार्ट मीटर्स का इनका लगाने का प्रावधान ये था कि जो प्रिविलेज जो होती थी एक बहुत बड़े लेवल पर, इनका कहने का मतलब है कि उस प्रिविलेज पे कहीं ना कहीं पर रोक लगेगी। जो एक मैन हैंडलिंग से या बीच में कुछ लोग बीच में इन्हीं के विभाग के आते थे और जो सट्टी गट्टी कर कर अपनी मीटर्स की सही माने पे रीडिंग नहीं देना या नहीं चढ़ाना, मुझे लगता है कि आज स्मार्ट मीटर्स का जब एक फेस चल रहा है और जिस तरीके कल माननीय उपराज्यपाल जी ने स्टेटमेंट भी दे दी है कि जिन लोगों को संदेह है कि इसके बिल ज़्यादा आ रहे हैं या किसी कारण उनको डाउटफुल है कि वो मीटर सही चल नहीं रहे, एक चीज़ तो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एक तो मीटर जो है वो आपके काफ़ी हाइट पर लगे हैं, एक तो इनको बिल्कुल आंखों के सामने आपको लगाना होगा, क्योंकि अगर आप इसमें तथ्य दे रहे हैं कि अगर आपके पास मोबाइल में ऐप है, आप उधर से यू कैन ईजिली सी, हर आदमी उस इतना सक्षम नहीं है जो मोबाइल पर जाकर आपकी वो देख लेगा। एक तो इमीडिएटली इस पर एक प्रावधान होना चाहिए कि वो आपकी नज़र के सामने आए, कितनी बिजली हम फूक रहे हैं, एटलीस्ट हमें भी तो पता चले बीइंग एज ए कंज्यूमर। दूसरा है कि स्मार्ट मीटर्स पे भी मैंने एक थोड़ी सी पड़ताल शुरू की है और उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिनों में वो भी कुछ एक डॉक्यूमेंट सामने होगा, फिर आपके चैनल पे ज़रूर आके बात करूँगा। उम्मीद करते हैं कि अगली मीटिंग जब आपके साथ होगी, हम यहाँ पे बैठेंगे तो आपके पास सब कुछ होगा और फिर एक बार दर्शकों के सामने ये बताएंगे कि किस तरह से ये जम्मू के हालात बने हुए हैं। फिलहाल देखते हैं आज के बाद क्या स्थिति बनती है जम्मू में टोल प्लाजा की, क्या ये बंद रहता है या दिल्ली से कोई ऑर्डर आ जाता है या क्या होता है, ये तो आज के बाद ही पता चलेगा। और स्मार्ट मीटर को लेके भी एक दो दिन में पता चल जाएगा। और शायद वेयरहाउस फेडरेशन वाले भी अपना वो ड्रामे का वो पर्दाफाश करेंगे, उसमें से भी पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सब बातें जब सामने आएंगी एक बार फिर आपके सामने आएंगे। गौरव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।